आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ये मेरा जो है 1857 की क्रांति का दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय हम पिछले भाग में दे चुके हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले वीडियो पहले देख लें ताकि ये वीडियो समझ में आ सके। तो आज ये हम सबसे पहले उस वीडियो में ये बताए थे कि विद्रोह की असफलता का कारण क्या था। ये जानकारी आप पिछले वीडियो के माध्यम से ले लें। आगे हम बता रहे हैं आंदोलन का नेतृत्व। तो आंदोलन का नेतृत्व कौन स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से इसका आंदोलन किया था? तो कानपुर से नेतृत्व करने वाला पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहब थे। इसने क्या किया, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कानपुर पे कब्जा कर लिया, लेकिन इसका जो दमन करने वाला अंग्रेज, अपना सत्ता तो नाना साहब ने जमा ली, लेकिन इसका दमन अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कर दिया। फिर वो वहां से नाना साहब को भगा दिया। नाना साहब का बचपन का नाम था धुधुपंत और ये पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र था। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र उसका बिजरिश कादर था, उसने लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था, लेकिन इसका दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया। बेगम हजरत महल ऐसी वीर महिला थी जो जिसमें यह विद्रोह इसलिए किया था बेगम हजरत महल ने, इसलिए कि अंग्रेज ने उसके पति का सर काट दिया था। इसी में उसने बेगम हजरत महल ने प्रण लिया था कि जब तक मैं उस अंग्रेज को हत्या न कर दूं मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा, और अपने पति का बदला उस अंग्रेज से ले ली और उसने स्वयं अपने पति के सर पे माथा रख करके स्वयं अपना प्राण त्याग दी। बुंदेलखंड से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। बुंदेलखंड से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के पत्नी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु, इसको लोग मनु कर्णिका भी बोलते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर थी। इसके पति का नाम था मोरोपंताबे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तो कहानी सभी लोग जानते ही हैं कि महिला में सबसे वीर महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जिसका कविता भी लिखा जा चुका है। इलाहाबाद आप देख रहे हैं, इलाहाबाद से विद्रोह मौलवी लियाकत अली ने किया और इसका दमन कर्नल मील ने किया। और यहाँ एक चीज हम नहीं बताए कि रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह का दमन जनरल हीरोज ने किया था, जनरल हीरोज। और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने इसका विद्रोह किया, इलाहाबाद से इसका दमन कर्नल मील ने किया। बरेली से विद्रोह खान बहादुर खान ने स्वयं किया और उसने स्वयं को रुहेलखंड का नवाब घोषित किया था, लेकिन इसका दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया। अवध से नेतृत्व बाजिद अली ने अवध से विद्रोह बाजिद अली ने किया और इसका नेतृत्व पटना से किया था। आरा से वीर कुंवर सिंह भारत का बुढ़ा शेर इसे ही कहा जाता है, जो कि अपनी 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और आरा और बिहार दोनों से वीर कुंवर सिंह विद्रोह किए थे। कुछ अन्य स्थानीय नेता किसानों, जमींदारों, आदिवासियों के विद्रोह के लिए उकसा भी रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हम आप लोगों को कुछ VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे बता देते हैं, जिसको आप लोगों को याद करना होगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया? 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया? तो वो आंसर होगा हैदराबाद रियासत। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में
क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार और आरा से हम जानते हैं कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व भारत के बुढ़ा शेर वीर कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना? तो भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध आरसी माजूमदार ने नहीं माना। क्वेश्चन है, फिर से सुन ले, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना? तो आरसी मजूमदार। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ? तो 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था मेरठ से हुआ था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत के मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? निम्न में कौन 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत के मुख्य रूप में उठ खड़ी हुई? बगावत के लिए कौन उठ खड़ी हुई? तो अवध रेजिमेंट। आंसर हो जाएगा अवध रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। क्वेश्चन फिर से दोहरा देते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इनफील्ड राइफल 1857 में शामिल की गई थी। दिसंबर 1856 में बना था और जनवरी 1857 में वो राइफल को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टन। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो हम जानते हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे और ये 1857 के क्रांति के समय में भी थे और इसने अपना बहुत योगदान दिया। फिर अगला है, 1857 के क्रांति के समय नियुक्ति सेनापति कौन थे? नियुक्ति सेनापति अंग्रेज के ओर से नियुक्ति सेनापति कैंपबेल थे। 1857 के विद्रोह के समय कौन सा नारा दिया जाता था? किसका प्रतीक था? तो कमल के फूल और रोटी का प्रतीक दिया गया था। कमल के फूल और रोटी। जो कमल का फूल और रोटी ये क्रांति के प्रचार के लिए प्रयोग किया गया था। अगर ये क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि क्रांति के प्रचार के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो रोटी और कमल के फूल के प्रतीक का प्रयोग किया गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके और अच्छी से अच्छी जानकारी आप सबों के बीच हम रख सकें।